सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते आज जब मेरी नज़र इस मीम के ऊपर पड़ी कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू आर्ग्यू विद वोक जिहादन जस्ट से हलाल की पैदाइश एंड मूव ऑन, या फिर ये दूसरा वाला इंडिया के लोग काफ़ी मतलब परस्त हैं और पाकिस्तान के अच्छे हलाला की औलाद साली। ऑब्वियसली बात है, ये मीम देखने के बाद में मेरा दिमाग ठनक गया कि यार आखिर ऐसा क्या हो गया जो इस तरह के मीम अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल अक्सर हम लोग जब भी कैब ड्राइवर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कैब ड्राइवर्स को लेकर एक नेगेटिव इमेज बनती है, और बने भी क्यों ना, अक्सर जब भी हम देखते हैं तो कुछ ऐसी ही बातें निकल कर सामने आती हैं। जैसे एक ये कुछ साल पहले वीडियो वायरल हुआ था, ये एक पाकिस्तान के ड्राइवर का है जो कि कनाडा में इस समय काम कर रहा है। वो ड्राइवर अपने साथ बैठी हुई पैसेंजर को कहता है कि अगर ये पाकिस्तान होता तो मैं तुमको अगवा कर लेता, लेकिन ये कनाडा है और इसलिए मैं तुमको छू नहीं सकता हूँ। वो औरत वहां पर हंसते हुए उसको कहती है कि यार मुझको ना तुम्हारी बातें सुनकर थोड़ा डर सा लग रहा है, और यकीन मानिए उस औरत की वो हंसी भी डर वाली ही थी। अब ऐसे में अगर हम भारत के सिनेरियो में बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे कैब ड्राइवर्स के मतलब नेगेटिव न्यूज़ सामने आ चुकी हैं। ऐसे में जब मैंने इस वाले मीम टेम्पलेट को देखा तब मुझे भी लगा यार फिर से हो सकता है कुछ ऐसा ही हो गया होगा, लेकिन नहीं, इस बार सिनेरियो अलग था। इस बार जिस कैब ड्राइवर की यहाँ पर बात हो रही थी वो कैब ड्राइवर दरअसल मतलब भारत में इस समय जिस चीज़ की शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसी को वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा था। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि एक महिला अपने पुरुष मित्र के साथ एक कैब ड्राइवर में बैठकर पाकिस्तान की अच्छाई और भारत के लोगों की बुराई कर रही थी दिल्ली में बैठकर। ये बात कैब ड्राइवर को नागवार गुजरी। उसने जब उसको मना किया, रोका ये चीज़ करने से, तो लड़की ने उसके साथ आर्ग्यूमेंट किया, लड़के ने आर्ग्यूमेंट किया। कैब ड्राइवर ने उसके बाद उन लोगों को रात में बीच सड़क पर उतार दिया और आगे बढ़ गया। अब कहने सुनने को लगेगा कि यार ये चीज़ कितनी ठीक है, मतलब इसमें क्या ही इतना बड़ा एस्केलेट क्यों किया जा रहा है। बट आपको यहाँ पर समझना ये पड़ेगा कि उक्त महिला जिस पुरुष के साथ में बैठी हुई थी उस पुरुष के बारे में वैसे तो कई लोग बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तानी था, लेकिन जितना मैंने सोशल मीडिया पर देखा, जितना मुझे समझ में आया, दरअसल वो पुरुष पाकिस्तानी नहीं था, बल्कि उस पुरुष के कई सारे रिश्तेदार जो थे, नाते रिश्तेदार जो थे, वो पाकिस्तान के थे। उसका कहना था कैब ड्राइवर में बैठकर अपनी महिला मित्र से कि पाकिस्तान में मेरे जो रिलेटिव्स रहते हैं उनसे मेरी वॉइस कॉल पे, वीडियो कॉल पे बातचीत होती रहती है, लेकिन मिलना जुलना हो नहीं पाता। और इसी बातचीत के दौरान, अब ऑब्वियस सी बात है, अब आप एक कैब में बैठे हुए हो तो आपको पैसेंजर्स की बातें सुनाई देती हैं, तो इसी में बैठे हुए उस कैब ड्राइवर को अगली बात ये सुनाई देती है कि लड़का और लड़की इस बारे में बात करते हैं कि जो दिल्ली के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मौका परस्त हैं, मतलब शरीफ नहीं है यहाँ के लोग। अब दिल्ली के बारे में भी खबरें आती रहती हैं, बट होता क्या है ना कि जैसे मेरा कोई भाई है, मुझे पता है कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, मैं उसको लाख गाली दे दूँ, लेकिन जब बाहर का कोई व्यक्ति आकर मेरे भाई को गाली देगा ना तो भाई वो बात मुझे सही नहीं लगेगी। और इस केस में भी यही हुआ। लड़की ने कैब ड्राइवर से कहा कि मैं या ये पाकिस्तान का होकर ये यहाँ पर दिल्ली वालों को गलत कह रहा है तो आपको इतनी दिक्कत हो रही है। अगर यही बात कोई मुंबई वाला कहता दिल्ली के बारे में तो आपको दिक्कत नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक देश है, हम एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं, बट ये राइट हमने किसी बाहर के और स्पेशली पाकिस्तान के इंसान को तो नहीं दिया है कि वो आके भारत में भारत की बुराई करे। बस यहीं से ये पूरा का पूरा मामला बढ़ गया। और इसके बाद में ये कैब ड्राइवर जब लड़की और उसके दोस्त को उतार देता है तो लड़की वहाँ पर मोदी का इंडिया है ये ऐसे कहते कहते वहाँ पर चिल्ला चोट करती हुई नजर आती है। और इसी के बाद में कैब ड्राइवर हलाला की औलाद कहता है और वहाँ से निकल जाता है। और उसी के संदर्भ में ये सब के सब जो मीम्स हैं ये वायरल किए जा रहे हैं। अब देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं अक्सर वोक होते हैं, वोक मेंटालिटी के होते हैं, और इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर मेरे दिमाग में, जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो यही कि भाई यदि आपको भारत इतना ही खराब लगता है तो फिर आपको हमारे पड़ोसी राज्यों को ट्राई करना चाहिए। वहां पे आजकल सुना है काफी अच्छा माहौल है, तो आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। इस पूरी घटना के बाद में सोशल मीडिया पर ये पूरा का पूरा पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो गया। द ऑब्जर्वर ने इस पूरे के पूरे पोस्ट को बताया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। ऑब्जर्वर ने लिखा था कि लेट ऑन फ्राइडे नाइट इन न्यू दिल्ली अ यंग वुमन एंड हर फ्रेंड वर abruptly, पहली बात तो हर फ्रेंड मतलब आदमी था, हाँ, abruptly kicked out of their Uber by the driver after the friend talked about his family in Pakistan. The driver insulted them with hateful slurs and refused to take them anywhere. अब यहाँ पर ऑब्जर्वर पोस्ट ने जो पोस्ट डाला था उसमें ऑब्वियस सी बात है लड़की की साइड लेकर उन्होंने बात करी थी और उन्होंने कैब ड्राइवर को खराब बताया था। हालांकि जब लड़की को इस पोस्ट के बाद बैकलैश मिलने लगा तो उन्होंने अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, और इसके बाद उन्होंने 12 अगस्त को ही एक एडिटर्स नोट करके भी पोस्ट शेयर किया है जिसमें कि उनका कहना है कि लड़की ने हमको पोस्ट हटाने के लिए कहा क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही थी, इसीलिए हमने वो पोस्ट हटा ली।
हालांकि ऑब्जर्वर पोस्ट के नाम से जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में के लिए जो पैसों का दान देने के लिए जो कुछ डिटेल्स दी जाती हैं, उन डिटेल से पता चलता है कि उनकी जो ब्रांच है जहां पर वो पैसा जा सकता है वो जामिया मिलिया इस्लामिया में है। तो आपको अगर पैसे देने हो तो आप दे सकते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं ऑब्जर्वर पोस्ट भी किस तरह के पोस्ट वायरल करने के लिए जाना जाता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लड़की ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा था अपनी पोस्ट लिखते हुए। लड़की ने दरअसल यहाँ पर कहा था कि आई वॉज शेयरिंग अ कैब राइड होम विद अ फ्रेंड, मतलब मैं अपने एक दोस्त के साथ में कैब राइड ले रही थी और घर की तरफ जा रही थी, और वो मुझे बता रहा था उसकी जो फैमिली है जो कि पाकिस्तान में रहती है, कभी वॉइस कॉल पे कभी वीडियो कॉल पे उनसे बातचीत होती है। उसने बस बताया कि उसके अंदर एक अर्ज है कि उसको अपने परिवार से मिलना है, और जब पिछली बार वो उनको मिलने के लिए गया था तो वो काफ़ी समय पहले की बात है। उसने बोला कि हाउ ही लाइक्स द बोली, मतलब उसको वहाँ के कैसे बोली और तहजीब पसंद है। और इसी के बाद उसने दिल्ली वाले लोगों को लेकर कहा, और ये लड़की ने खुद भी लिखा है कि दिल्ली के लोग थोड़े मतलब परस्त होते हैं, एंड जो ड्राइवर था वो सारी की सारी बातें सुन रहा था। इसके आगे मोहतरमा लिखती हैं कि उन्होंने हमको ये बातें सुनकर रोड के बीच में उतार दिया, हमको पाकिस्तानी कहा, हमको पैसा भी पे करवाया, एंड डिस्पाइट जबकि उसने हमको बीच सड़क में ही उतार दिया था। उनके बाद मोहतरमा कहती हैं कि मैंने उसको कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तो उसने कहा कि जो करना है करो, एफआईआर करो, कंप्लेंट करो, पाकिस्तानियों को मैं कहीं लेके नहीं जाऊंगा, तुम्हारी कंप्लेंट तो मैं करता हूं। अब इसके बाद ये मोहतरमा लिखती हैं कि क्या ये ऊबर की प्रॉब्लम है, क्या ये एक लेट नाइट प्रॉब्लम है, क्या एक महिला की प्रॉब्लम है, या फिर एक यापर की प्रॉब्लम है, या एक संघी की प्रॉब्लम है। सम विल से इट इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैडम ने जब यहाँ संघी शब्द का प्रयोग किया तब मेरा थोड़ा दिमाग ठनका कि यार ये संघी शब्द का इस्तेमाल करने का आखिर यहाँ पर क्या मतलब था। अगर कोई व्यक्ति अपने देश के बारे में किसी पाकिस्तानी को बुरा बोलते हुए नहीं सुन सकता है, तो इसमें संघी शब्द का इस्तेमाल कहाँ से आ गया। मतलब आखिर में हम हैं सब तो भारतीय ही, और एक भारतीय होने के नाते हम लोग ऑब्वियस सी बात है अपने देश के बारे में किसी से भी कुछ नहीं सुन सकते, गलत नहीं सुन सकते। तो इसमें संघी शब्द का इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी, मुझे ये समझ में नहीं आया। खैर आगे देखते हैं कि मोहतरमा ने क्या कुछ कहा है। आगे मोहतरमा कहती हैं कि जब हम लोग आगे बढ़ने लगे तब उसने कहा कि पाकिस्तानियों पैसे देकर जाओ। अब उसने कहा ऑडेसिटी, डू आई वॉन्ट टू लूज हिम हिज जॉब, मतलब क्या मैं उसकी नौकरी छुड़वाना चाहती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे क्या ही होगा। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि ये कितना ज़्यादा बुरा था। ऑफ कोर्स मुझे पता है, बट नाउ आई रियली नो एंड ऑनेस्टली आई डोंट वॉन्ट अनदर पर्सन टू गो थ्रू, मतलब मेरे को पता है और मैं नहीं चाहती कोई और इससे गो थ्रू करे। अब इसी के बाद में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। आगे मोहतरमा लिखती हैं कि आई डोंट वॉन्ट अनदर पर्सन टू गो थ्रू दिस, जस्ट टॉक अबाउट उर्दू और पोइट्री और लाइक पाकिस्तान सिंगर्स, आई डोंट नो। अब देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे देश में उर्दू नहीं बोली जाती, ऐसा नहीं कि हमारे देश में शायरी या पोइट्री नहीं करी जाती, लेकिन आप वहाँ पर बैठकर शायरी नहीं कर रहे थे, आप वहाँ पर बैठकर उर्दू की तारीफ नहीं कर रहे थे, आप वहाँ पर बैठकर दिल्ली की बुराई कर रहे थे, भारत देश की बुराई कर रहे थे। पहली चीज़। आगे यहाँ पर लिखते हैं कि ये एक हेल है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, अच्छा दिस इज़ हेल, आई एम सो स्केयर्ड ऑफ दिस कंट्री, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ इस देश में, एंड मैं बहुत ज़्यादा फियरलेस पर्सन के तौर पर जानी जाती हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। इसके आगे मोहतरमा अपनी कास्ट बताती हैं कि आई एम एन अपर कास्ट, हिंदू बॉर्न, अपर मिडिल क्लास, इमेजिन व्हाट हैपन्स टू ऑल अदर्स। मतलब कि अब ये एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रही हैं कि भैया मैं अपर हिंदू हूँ, अपर मिडिल क्लास से हूँ, तो मेरे साथ ये सब हो सकता है, तो आप सोचो कि दूसरी कास्ट के साथ में क्या होता होगा। एंड इमेजिन बिकॉज यू सी इट बट यू डोंट बिलीव, एंड दिस इज जस्ट एन ऊबर राइड बैक होम। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर पहली बात तो कास्ट की बात करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, और देश में अगर आपको डर लग रहा है तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पड़ोस में काफ़ी अच्छे अच्छे मुल्क हैं जहाँ पर कि आप जाकर ट्राई कर सकते हैं कि भाई वहाँ पर जीवन यापन कैसा हो सकता होगा। अब जब मोहतरमा की मैंने ये वाली पोस्ट पढ़ी और इसमें मैंने देखा कि उन्होंने ज़बरदस्ती का कास्ट वाला एंगल घुसा दिया है ना, कास्ट वाला एंगल उन्होंने घुसा दिया, साथ ही साथ संघी शब्द का उन्होंने उपयोग किया, तो उनकी एक और पोस्ट मुझे दिखी 12 अप्रैल 2021 की। यहाँ पे लिख रही हैं, सॉरी मोदी जी, आई मेड अ मनी जोक ऊपर लाइक आई कुड। अब यहाँ से मोदी को लेकर जो उनकी घृणा है वो थोड़ी सी और दिखाई देती है, इन्होंने वीडियो में भी कहा ही था मोदी को लेकर, मोदी का इंडिया है। इसके अलावा इनकी कुछ और पोस्ट हैं जो वायरल हो रही हैं। ये ट्विटर की उनकी कुछ पोस्ट हैं जिसमें कि उन्होंने एक पोस्ट जो लाइक करी है वो उमर खालिद को लेकर है कि उमर खालिद को जेल में 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा जो पोस्ट इन्होंने रिट्वीट किया उसमें लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ उमर इन पटियाला हाउस। मतलब अब उमर खालिद को क्यों जेल हुई है ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस बात को भी समझ सकते हैं। इसके बाद हालांकि मोहतरमा ने अपने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया, और डीएक्टिवेट करने के पहले उन्होंने कुछ पोस्ट भी किए थे।
जिसमें कि उन्होंने एक पोस्ट में कहा था कि मुझको काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है, मैं काफ़ी डरी हुई हूँ एंड मैं अपना ये जो पूरा अकाउंट है डीएक्टिवेट करना चाहती हूँ, बस मैं वेट कर रही हूँ कि ऊबर जो है इसको लेकर कुछ एक्शन लेने वाला है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि आई एम स्टिल हियर बिकॉज आई एम स्टूपिड, व्हाट एन एक्चुअल मिस्टेक टू वांट टू स्पीक, कर दिया फीड डिटॉक्स। एंड इन दी एंड उन्होंने ये एक चीज़ बोलते हुए कि भैया ये जो देश है, हाय गाइस दिस वाइल कंट्री आई एम डीएक्टिवेटिंग गुड नाइट। वाइल का मतलब मुझे पता नहीं, क्योंकि भाई मैं तो मतलब इंग्लिश इतनी अच्छा समझता नहीं हूँ, लेकिन वाइल का मतलब जब मैंने गूगल पर ढूंढा तो मुझे पता चला बहुत ख़राब। तो इनका ये भी कहना है कि भाई हमारा जो देश है वो बहुत ख़राब है, लेकिन ये हमारे देश में बैठकर एक पाकिस्तानी रिश्तेदारों का जो रिश्तेदार था उसके साथ बैठकर भारत की बुराई कर रही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक सवाल यहाँ पर अब ये भी उठता है कि क्या वाकई में ऊबर ड्राइवर सही था या गलत था। अब इसमें सबका अपना अपना मत हो सकता है। अगर मैं अपने मत की बात करूं तो ऊबर ड्राइवर सही भी था और गलत भी था। सही इसलिए था, या पहले गलत की बात करते हैं। गलत इसलिए था कि देखिए आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये, आप पर्सनल किसी के स्पेस में हैं, और सबसे बड़ी बात आप अपनी ओन ऑक्यूपेंसी में काम नहीं कर रहे हैं। एक ये चीज़ ये, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज़ हो जाती है जो पूरा मैटर हुआ उसके सामने। अब गलत क्यों नहीं है, तो देखिए हमारे देश में दरअसल एक ऐसी वोक मेंटालिटी बसती है जो कि बात में बस यही चाहती है कि कैसे हम इंडिया के बारे में गलत बोल सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया हर जगह पर ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जैसे हिंडनबर्ग ने कल रिपोर्ट पब्लिश करी कि भाई सेबी और अडानी ग्रुप का कुछ रिलेशन है, आज मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं गया। तो ये सब चीज़ें कुछ लोगों को दिक्कत परेशानियां देती हैं। तो इसीलिए मुझको लगता है कि ड्राइवर का करना ये चीज़ सही थी, क्योंकि ड्राइवर का ऐसा करने से मेन चीज़ जो हुई है वो ये कि एक मैसेज गया, एक साइकी गई है कि यार आज की तारीख में हिंदू वो टॉलरेंट हिंदू नहीं रहा जो कि एक समय पर जाना जाता था। आज की तारीख में हिंदू को पता है कि उसको कहाँ पर किस चीज़ को लेकर जवाब देना है और कहाँ पर किस चीज़ को लेकर आवाज़ उठानी है। और अगर हम ये चीज़ बोलते हैं कि यार हिंदू तो अब इनटॉलरेंट हो चुका है, तो फिर हमको ये सवाल भी करना चाहिए कि आखिर हिंदू इनटॉलरेंट हुआ क्यों। ऐसा क्या कुछ हुआ कि आज की तारीख में हिंदू इनटॉलरेंट हो चुका है, और कब हम लोग एंटी मोदी होते होते एंटी इंडिया हो जाते हैं, इस बारे में भी समझना पड़ेगा। क्योंकि आप मोदी के खिलाफ बोल सकते हैं, आप मोदी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप मोदी के खिलाफ बोलते बोलते इतना अपने अंदर नेगेटिविटी ना भरें कि आप इंडिया के ही खिलाफ बोलने लगे। एंड एट लास्ट मैं बस यही कहूँगा कि ऊबर इंडिया अगर इस ड्राइवर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करता है या कुछ एक्शन लेता है, तो जिस तरह का सोशल मीडिया पर आउटरेज दिखाई दे रहा है, उससे एक बात तो कन्फर्म है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऊबर के साथ भी समस्या हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक साफ तौर पर कह रही है कि अगर ड्राइवर के खिलाफ एक्शन हुआ तो हम ऊबर को अनइंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।